अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो मार दें। एक ही ऑप्शन रह गया है, वो ये है जी कि हमें कत्ल कर दें, खान साहब को या हमें, वो सब हम एक ही हैं। तो ये अब उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। ये हर हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, लेकिन पार्टी जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। रात को हमारे सेक्रेटेरिएट के ऊपर नकब लगाई गई। बदमाश और ये मुजरिमीन रात के अंधेरे में करने की कोशिश करते हैं। इससे एक दिन पहले भी जबकि यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन हमारे दफ्तर में बैठा हुआ था, उनकी हमसे मीटिंग थी, इलेक्टोरल प्रोसेसेस और कस्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने हमें अटैक किया था पूरे दफ्तर को, और वहाँ रहा था और उन्होंने यूनाइटेड नेशन की डेलीगेशन की गाड़ियाँ जो थी वो भी बाहर जाने से रोक दी थी और उनकी तलाशी ली गई थी। ये हमाद अज़हर को तलाश कर रहे थे और वहाँ 1.5 घंटा तकरीबन इन्होंने हमारे दफ्तर में मौजूद रहे और हर किस्म की बेहूदगी, हर किस्म की बदमाशी जो है उसका मुजाहरा किया। बाहर सूरत वो गुज़र गया, लेकिन शायद इनके अंदर की जो जलन थी, इनकी जो नफ़रत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में उसको बड़ा कॉन्शियसली पाला जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हुई। तो और उन्होंने कल रात को नकब लगाई और रात के अंधेरे में उन्होंने जो हमारे दफ्तर के साथ किया वो आपके सामने है। सो इनकी वो जो उम्मीदें लगी हुई थी, जो कि ये पिछले 76 साल से करते थे कि प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स को किक इन करते थे, जब इनको वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आई और शायद ये इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया और उस 9 मई के ड्रामे की आड़ में इन्होंने हर वो जुल्म और फस्तायत रवा रखी जो कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जिसकी कोई मुकाम नहीं है। और वो अगर किसी और मुल्क में हो जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का अमल दखल हो, तो इनके साथ जो अमल या जो इनके साथ बर्ताव होता, मैं शायद उसको अल्फाज में बयान न कर सकूँ। लेकिन 1 साल तक इन्होंने वो अपना जो रवैया ना सिर्फ उसको बरकरार रखा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन उसमें ज़्यादा शिद्दत भी आती गई। ऑब्जेक्टिव एक ही था कि इलेक्शन में हमने पीटीआई को जीतने नहीं देना और इसको ख़त्म करना है। इलेक्शन को 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए तो उस वक़्त पाकिस्तान की आवाम ने जितना एम्फेटिकली पीटीआई को और इमरान खान को वोट दिया वो भी आपके सामने है, और फिर जिस तरीके से वो वोट चोरी हुआ, चुराया गया, वो भी आपके सामने है। फिर 21 अप्रैल को जो हुआ वो भी आपके सामने है। ये तमाम जो हथकंडे थे एक फस्ताई रियासत के, फस्ताई हुकूमत के, वो इन्होंने आजमा के देख लिए। लेकिन पीटीआई पार्टी जो थी जेल के बाहर वो ताकत से ताकतवर होती गई, और जो पार्टी का लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है वो भी ताकतवर से ताकतवर होता गया, और उसकी पहुंच जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा होती गई, और ज़्यादा लोग जो हैं उसके गर्विदा होते गए, और वर्चुअली वो लोगों की दिलों में बसता है, वो ही रेजोनेट्स अमंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल। सो ना ये खान साहब को ये उनको मजबूर कर सके कि वो इनके साथ कोई डील करें, और ना ही उनकी पार्टी इस बात के ऊपर एग्री की। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हम ना झुके हैं ना हम झुकेंगे, अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो मार दें। तो अब इनके पास ऑप्शन, जैसा कि खान साहब ने अपने आर्टिकल में कहा था कि एक ही ऑप्शन रह गया है, वो ये है जी कि हमें कत्ल कर दें, खान साहब को या हमें, वो सब हम एक ही हैं। तो ये अब उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। ये हर हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, लेकिन पार्टी जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। मैं सिर्फ इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स जो रात का इनका इलीगल एक्शन है उसको कंडेम करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, और हम वंस अगेन हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो फौरी तौर के ऊपर जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। ये कहते हुए मुझे इस बात का भी यकीन है कि ऐसी कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्हीं लोगों के ऊपर आयद होती है जो कि इस वक्त हुकूमत के मेंबरान हैं। तो ये सब कुछ उन्हीं की सुपरविजन में हो रहा है। अहकामात कहीं और से आते हैं, सुपरविजन इनकी होती है। अहकामात जहाँ से आते हैं वो भी आपको पता है। जो इस वक्त फ़र्द वाहिद की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर है, जो मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर लेके जा चुका हुआ है, वो भी मौजूद है। अहकामात वहाँ से आते हैं और ये लोग जो हैं टाउट्स के तौर के ऊपर उन अहकामात को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रात के एक्शन की मैं स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में अपने तमाम दोस्तों और भाइयों के साथ कंडेम करूंगा उसको, और चाहेंगे कि फौरी तौर के ऊपर उसको रेक्टिफाई किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको अदालत के कटहरे में लाया जाए।
कल रात को इन्होंने हमारे जब नकब लगाई हमारे सेक्रेटेरिएट के ऊपर, तो वहाँ से इन्होंने आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार किया, जो कि वहाँ आया हुआ था। जब सब लोगों को पता चला कि ये पुलिस वर्दी हो रही है सेक्रेटेरिएट में, तो लोग वहाँ पहुँचे और उसको उन्होंने अरेस्ट करके फौरी तौर के ऊपर टेररिज्म की शिकें आयद कर दी। और जबकि मेरा जो इंस्टेंस है जिस जो मुझे अटैक किया गया, जिसमें कि रिकॉर्डेड है, वो जो लोगों ने अटैक किया उन्होंने कहा जी कि हम आपको ढूंढ रहे थे 2 दिन से, आप कहाँ थे, आज आपको आप मिले हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उसके ऊपर ये टेररिज्म की शिक लगाने से माने हैं, नहीं लगा रहे। तो ये एक ओपन डुप्लिसिटी है। तो जहाँ हम आमिर मुग़ल साहब की भी अरेस्ट है उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं और अपील करते हैं कि उनको फौरी तौर के ऊपर रहा किया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए कोशिशें काविशें की जा रही हैं 2 साल से, आप सबके सामने है। कल की रात की मज़मूम ये हालत जो है आपने देखी कि हमारे दफ्तर को सील कर दिया गया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जो है एक किस्म का बखेत के सड़क पे ला के बिठा दिया है। पंजाब का मेरा जो जहाँ कि मैं MNA हूँ जहाँ से, वहाँ भी हमारा पंजाब का दफ्तर को भी सील किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया हुआ है। और ये सील 9 मई के बाद से शुरुआत की है और उसका मालिक को जो है वो पाबा सलासल करके 9 मई के जो है उसमें उन्हें भी अंदर किया हुआ और मिलिट्री ट्रायल उसका किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वहाँ से हमारी आए दिन डाका मारा जाता है। वहाँ बाकायदा जो कि सील उन्हीं की सील लगी हुई है, वहाँ अंदर से जो है लाखों करोड़ों रुपए का हमारा फर्नीचर जो है, हमारे स्क्रीन जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे, हमारे जो है वो अपना टेलीविज़न सेट्स, हमारे जो कंप्यूटर सेट्स, हमारी मशीन, सारी एक पूरा सेटअप था, एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वहाँ लाहौर ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और पंजाब ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और वहाँ से जो है वो चोरी डकैती की जाती है और इन्हीं की सुपरविजन में बाज़ाब्ता की जा रही है। तो इन चीज़ों से आवाम के अंदर गम गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। एक और मसाला जिस पर मैं आपको जो है वो भी शदीद मजम्मत करता हूँ मैं, ये जो चढ़ दौड़े हैं इस वक्त अदलिया पर, जो इन्होंने यलगार एक मार रखी है अदलिया पर इस वक्त, और उनको जो है काउंट डाउन करने के लिए, उनको जो है अंडर प्रेशर करने के लिए, और ये जो प्रॉक्सी कहा गया, जिस प्रॉक्सी के बारे में माशाअल्लाह एक सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर करके तो कहा गया जुर्रत कैसे हुई आपको मुझे